मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट के पास नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। निरीक्षण के बाद ब्रिज को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पर्यटन सीजन में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बनाए गए इस अस्थायी पुल से अब जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि स्थायी पुल बनने तक यह ब्रिज स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा साबित हुई है। पर्यटन सीजन में 16 सितंबर को जो भीषण आपदा आई थी, जनताओं में बहुत नुकसान हुआ। मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। जहां यहाँ पर हुआ था, वहीं बत्तीगोला में, शहरधारा में भीषण आपदा आई थी। ये मसूरी मुख्य मार्ग है और प्रकृति का जो स्वभाव है रूप और रहता है, पूरा रूप यहाँ से जाता है। और छोटा जो पहले पुल लगा है, छोटा होने के कारण यहाँ पर सब जाम लगता था। यहाँ के लोगों की मांग थी, हमारे अध्यक्ष जी सारी टीम मसूरी की बार बार मांग कर रही थी, तो हमने तुरंत कोशिश हालांकि हमने एक परमानेंट पुल भी यहाँ पर शुरू कर दिया 8 करोड़ की लागत से। लेकिन आज ये वैली ब्रिज ये शुरू हो गया। इस वैली ब्रिज के बनने से जो हमारे टूरिस्ट या हमारे आम जनता भी यहाँ की जो दिक्कत है, उससे उनको निजात मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली व चेपड़ो गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने थराली व चेपड़ो के आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर हालचाल जाना। ठीक शाम 6:30 बजे वे कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण के साथ बागेश्वर से ग्वालदम होते हुए थराली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद चेपड़ो गांव पहुंचे। चेपड़ो में आपदा प्रभावितों ने उन्हें बताया कि 8 माह बाद भी उन्हें दुकानों मुआवजा नहीं मिला। अभी तक सुरक्षा के कोई कार्य नहीं हुए हैं। हरीश रावत ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मुश्किलें 8 माह बाद कम होने के बजाय बढ़ी है। देर शाम हुई पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, जो आपदा आई थी उसमें तत्काल प्रभाव से आपदा प्रभावितों को मदद की गई थी। जो लोग आपदा का शिकार हो गए थे और आज तक उनका पता नहीं चल पाया है, सरकार को जल्द ही उन्हें मृत घोषित कर इस संबंध में उचित कार्यवाही करनी चाहिए। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें उस समय 7-7 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। उनको भी आपदा पीड़ित माना जाएगा। उनको भी समान रूप से, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी में घर है उनका या उनका व्यवसाय है और वो आपदा से पीड़ित हुए हैं, चाहे उनका सरकारी भूमि में है, लेकिन उनको आपदा पीड़ित माना जाएगा और समान रूप से मदद की जाएगी। ये तत्कालीन कैबिनेट ने ये फैसला लिया और वो फैसले को बदलने का अधिकार केवल दूसरी कैबिनेट ही कर सकती है और अभी तक किसी कैबिनेट ने उस फैसले को बदला नहीं है, न संशोधित किया है। तो प्रशासन तंत्र को उस फैसले को मानना चाहिए। उसी फैसले के अनुरूप जो है आज ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है कि ये सरकारी भूमि में बस इनकी दुकानें हैं, ये तो ग्राम समाज की जमीन में इनकी दुकानें हैं, इनकी जमाने वैरान दुकान में है, उसमें है, इनकी अपनी निजी भूमि नहीं है, इसलिए इनको जो है आपदा में मदद नहीं दी जा सकती है। के नाते मैं बहुत प्रसन्नचित हुआ कि जब हम आपदा की घड़ी में थराली की स्थिति बहुत दयनीय थी और उस समय भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी आपदा पीड़ितों के मरहम को सहने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया था। उसमें आपके चेपड़ों से लेकर थराली में जितनी आपदाएं थी, राहत कैंप में हो गए थे, तो उसका जायजा लेने के लिए वर्तमान समय में आए थे। हमने उनसे कहा था कि यहाँ पर सरकार के द्वारा वर्तमान समय में कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो उसका जायजा लेने आए थे वो कि भाई इस आपदा की घड़ी में क्या स्थिति है और थराली में इन 4-5 महीनों में कितना काम हुआ है, और वो सारा काम फेल है। कहने की बातें हैं, धरातल पर कोई वर्क अभी तक आपदा का नहीं हो रखा है। पता है कि अभी तक जो यहाँ पर 22 अगस्त की आपदा आई थी 22 अगस्त को, उसके बाद थराली क्षेत्र में कोई भी आपदा के काम नहीं हुए। हाँ, जिला प्रशासन से, आपदा प्रबंधन से हमें मलबा हटाना जो लोगों के घरों में घुसा था या रास्ते टूटे थे, उसमें जो मलबा आया था उसके लिए कुछ धनराशि दी गई। उसके अलावा जो क्षति यहाँ पर नगर पंचायत में हुई थी, नगर पंचायत की जो संपत्ति है, जैसे शौचालय, पुलियाएं, रास्ते, दुकानें या अन्य तमाम चीजों, उसके लिए अभी तक कोई भी बजट यहाँ के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में देहरादून के गांधी इंटर कॉलेज की छात्रा प्रगति शर्मा ने कक्षा 10 में 88.6% अंक लाकर टॉप किया है। इस मौके पर परिवार में खुशी का माहौल देखने को भी मिला। सभी ने प्रगति का मुंह मीठा कर शुभकामनाएं भी दी। खास बात यह रही कि प्रगति ने परीक्षा की तैयारी के समय किसी भी विषय का ट्यूशन नहीं लिया और अपने अच्छे मार्क्स के पीछे अपनी नानी की मेहनत और मार्गदर्शन को बताया। प्रगति ने बताया कि उनकी नानी ने उन्हें न सिर्फ प्रेरणा दी, बल्कि जब भी वे किसी विषय या सवाल को समझ नहीं पाती थी, तब उनकी नानी ही प्रगति की मदद किया करती थी। जी, मेरा नाम शिल्पा शर्मा है, प्रगति की मम्मी। और जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है इसमें, वो मेरी मम्मी का रहा है, जिनका नाम लता चौहान है, और मेरे बड़े जेठ हैं जो इनके ताऊजी देवा भारद्वाज, उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और हमारे मकान मालिक हैं सरिता सैनी, मयंक सैनी, इनका हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब हम लोग इस मकान में आए थे, और अब तो बड़े हो गए हैं, तो इन्होंने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया है सबने। जी, मैं सरिता सैनी, मेरा ये कॉलोनी मधु विहार है और बच्ची मेरी बच्चे जैसी है। आंटी जी जब आई थी बहुत छोटे बच्चे थे और मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, होशियार थी बच्ची। हमने तो यही सपोर्ट किया कि आप इधर उधर मतलब आंटी मत जाना, बच्चों को अच्छी पढ़ाओ, यहाँ पे माहौल अच्छा है, हमारी सोसाइटी का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और फुल सपोर्ट तो ये रही कि बच्चों की कहीं भी कुछ भी ज़रूरत हो, आने की हो, जाने की हो, या पैसे से संबंधित, मैंने कहा मैं हेल्प करूँगी, बस पढ़ाओ आप। रुड़की के भगवानपुर चंदनपुर की रहने वाली अतिका हुसैन ने 94% अंक लाकर अपने गांव परिजनों सहित स्कूल का भी नाम रोशन किया है। एल उत्तराखंड बोर्ड का आज जैसे ही रिजल्ट आया तो अतिका के गांव में एक खुशी का माहौल पैदा हो गया। एल अतिका ने हाई स्कूल की परीक्षा मून किंगडम पब्लिक इंटर कॉलेज से पास की है। इस मौके पर उसके घर पर पूरा स्टाफ उसे बधाई देने के लिए पहुंचा और उसे मिठाई खिलाकर भी बधाई दी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज ऋषिकेश स्थित यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान महाराज ने पंजीकरण काउंटर, विश्राम गृह और यात्रियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि यात्रियों के पंजीकरण में किसी भी प्रकार की देरी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रांजिट कैंप में शुद्ध पेयजल और उचित सफाई व्यवस्था 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए हैं। हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्व हेमवती नंदन भोगना की 107वीं जयंती पर राजधानी देहरादून के MDDA कॉम्प्लेक्स में स्व भोगना की मूर्ति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्व भोगना भारत सरकार में अनेक पदों पर रहते हुए पहाड़ की चिंता की और उसके विकास के लिए काम किया। सीएम ने कहा कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया, वो आज प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास किया जाएगा। स्वर्गीय हेमवती नंदन भोगना जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूँ और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से। अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है।
विद्यालय के कुल 11 छात्र छात्राओं ने राज्य की वरीयता सूची में अपनी जगह पक्की कर संस्थान का मान बढ़ाया है। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के छात्र आर्यन ने पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय की उत्कृष्टता को साबित किया। इनके साथ ही 3 अन्य छात्र छात्राओं ने भी मेरिट में अपनी जगह बनाई है, जिसमें गौरव ने 17वीं, हिमांशु गुप्ता ने 23वीं रैंक और अन्वेषिका 25वीं रैंक हासिल की है। हाई स्कूल परीक्षा में भी विद्यालय का दबदबा बरकरार रहा। 7 छात्र छात्राओं ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। सक्षम ने 13वीं, अक्षिता गेरोला ने 16वीं, अर्णव बसलियाल ने 17वीं, निखिल रतूड़ी 20वीं, अभिषेक राणा ने 21वीं, शिवानी सेमवाल ने 24वीं और सांची चोपड़ा ने 25वीं रैंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया है। शनिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए। इस बार भी दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त बरकरार रखी है। हाई स्कूल में 92.10% छात्र सफल हुए। सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा रहा है और टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रखे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा आ रखे हैं, जिनके कि 75% से ज़्यादा नंबर हैं, इनकी संख्या भी 7.5% है। और हमारा जो रामनगर का ईशांत कोठारी है उसने हाई स्कूल में टॉप किया है। मैं अपनी ओर से उनके गार्जियंस को भी, टीचर्स को भी और उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि अक्षत गोपाल जो है बहुत होनहार बच्चा है हमारा और उन्होंने 500 में से 491 नंबर प्राप्त किए। तो मैंने अभी उनसे बात भी की है, उनके गार्जियन से भी बात की है और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में टॉप किया है। साथ में जो हमारा सेकंड आया है वो राजकीय इंटर कॉलेज खैरना से आया है, भूमिका, उनको भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बड़ी बात यह है कि जो टॉपर बच्चे हैं दोनों वो नैनीताल ज़िले के हैं, जो जिसने टॉप भी किया है और जो सेकंड टॉप भी आ रखा है। और राजकीय इंटर कॉलेजों से भी हमारे टॉपर बच्चे आ रखे हैं, ये बड़ी बात है मान ली। और उससे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर ज़िले ने 96% जो है उनका रिजल्ट रहा है। पूरे प्रदेश में बागेश्वर ज़िला नंबर 1 पे है। जहाँ तक इंटरमीडिएट का रिजल्ट का इस बार परीक्षा परिणाम जो घोषित किया गया है, इस बार हमारा टोटल जो है 85% से ऊपर रहा है और पिछले साल की तुलना में लगभग 0.25% हमारा ज़्यादा रिजल्ट रहा है। यहाँ पे भी हमारे बागेश्वर ज़िले ने लगभग 94.81% ओवरऑल उनका रिजल्ट रहा है। इंटरमीडिएट में भी बागेश्वर ज़िला हमारा टॉप आ रखा है। और हमारे जो गीतिका पंत हैं, ये सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर के हैं, इन्होंने जो है इंटरमीडिएट में टॉप किया है। और सुशीला मेहंदी दत्ता जो है हमारी, उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। मैंने दोनों टॉपर बच्चों से भी बात की है। मैं शिक्षा विभाग की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से और अपने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री की तरफ से इन सभी टॉपर बच्चों को हमने शुभकामनाएं दी हैं। और मैं सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज समय पे हमारा रिजल्ट घोषित हो गया है। और विशेषकर मैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि उन्होंने समय पर रिजल्ट घोषित किया है।